आइए आज सवालों को लेके आया हूँ जो प्रॉफिट लॉस से हैं, इनको हल करते हैं। एक दुकानदार ने 2 रुपए 40 पैसे प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे तथा उतने ही अंडे 6 रुपए कौड़ी यानी प्रत्येक 20 यानी एक कौड़ी में 20 वस्तुएं होती हैं की दर से खरीदे। अब सभी अंडों को 30 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से बेच डाला। उसे लागत मूल्य पर 18 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए उसने कितने अंडे खरीदे थे। ठीक है, अंडों की संख्या अपन को निकालनी है। हम मान लेंगे कि उसने एक्स अंडे खरीदे थे पहले, जो 2 रुपए 40 पैसे की दर से खरीदे थे। ठीक है, तो एक अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा, 2.40 बटे 12 इंटू एक्स। ठीक है, फिर उसने इतने ही अंडे और खरीदे, उनके उनका रेट था 6 रुपया, 6/20 गुणे एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा अपना सीपी, ये सीपी आ जाएगा। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। 12 दूनी 24, 0.20 और ये 10, 2 3 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 0.2 को अपन लिख देंगे 2/10x प्लस के 3x/10। ये आ जाएगा 5x/10 x/2। अब कहा गया सभी अंडों को 30 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से बेच जाता है, तो एसपी अपना कितना हो जाएगा, जो बेचा जा रहा है 30 रुपया पर सैकड़ा। अंडे कितने हो जाएंगे, एक्स और एक्स मिला करके 2x। ठीक है, ये आ गया 3x/5। अब लाभ लाभ हो जाएगा, एसपी में से सीपी को घटा देंगे। एसपी है अपना 3x/5 माइनस के x/2, ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 3 6, 5 और ये 5x, ये आ जाएगा x/10। लाभ कितना हुआ है जबकि 18 रुपए का, यानी x/10 बराबर 18, तो x बराबर 180। टोटल अंडे निकालना है अपन को। टोटल अंडे टोटल अंडे कितने हो जाएंगे, 180 गुणे 2 बराबर 360। अपना आंसर आ जाएगा 360। इसको हमने बेसिक से पूरा हल कर दिया है। आप इसमें स्टेप छोड़ करके इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको दिमाग में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको छोटा कर लेंगे। समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है। एक आदमी ने कुछ नींबू प्रति रुपया 12 नींबू की दर से और दूसरे प्रकार के उतने ही नींबू प्रति रुपया 8 नींबू की दर से मोल लिया। दोनों प्रकार के नींबुओं को एक में मिलाकर उसने उनको प्रति रुपया 10 नींबू की दर से बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। प्रति रुपया 12 नींबू, यानी 1 रुपए में 12 नींबू उसने खरीदे। हम मानते हैं कि उसके पास एक्स नींबू खरीदे, पहले उसने 1 रुपए में 12 खरीदे, तो x/12। फिर एक्स नींबू और थे, उनको उसने 1 रुपए में 8 के हिसाब से खरीदे, तो सीपी अपना आ जाएगा x/12 प्लस के x/8। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे।
एलसीएम आ जाएगा इसका 24, तो ये आ जाएगा 2x प्लस की 3x, तो सीपी हो जाएगा अपना 5x बटे 24। ठीक है, इसी तरीके से अपन लोग एसपी निकाल लेंगे। एसपी हो जाएगा 2x बटे 10। ठीक है, अब हानि निकालनी है अपन को, तो लॉस परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस के सीपी माइनस की एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो एसपी है 2x बटे 10, सीपी है 5x बटे 24, तो 5x बटे 24 माइनस के 2x बटे 10, इसे घटा देंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपना 240 है, ये आ जाएगा 50x और 24 दूनी 48x, तो 2x बटे 240 x बटे 120। ठीक है, तो इधर रख देंगे अपन x बटे 120, सीपी अपना है कितना 5x, 5x बटे 24, तो 24 ऊपर चले जाएंगे, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 4%। ये अपना आंसर आ जाएगा, 4% की हानि होगी। अगला सवाल हल करते हैं। एक कुर्सी को 5% हानि पर और एक मेज को 15% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपए का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर और मेज को 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 180 रुपए का लाभ होता है। कुर्सी की वास्तविक लागत क्या है? हम मान लें कि कुर्सी जो है, कुर्सी का सीपी 100x है। ठीक है, और मेज का सीपी मान लो 100/, इससे जो आसान से आ जाएगा, इक्वेशन तो बनेगी इसमें। जैसे 5% की हानि है तो 100 माना है हमने, तो सीधा हमारी हो जाएगी 5x, और ये 15% का लाभ है तो प्लस के 15/, बराबर 300 रुपया। 5 से ये कट जाएगा, माइनस के x प्लस के 3/, बराबर 600। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे अपन? दूसरी इक्वेशन में है दोनों लाभ पर बेची गई है, तो 5x प्लस के 5/, बराबर 180, तो x प्लस y बराबर 5 का भाग दे देंगे अपन इसमें, 5 से 15, 5 का 30, तो एक इक्वेशन जी बन गई। इन दोनों इक्वेशन को अपन हल कर लेंगे, तो आसान क्या रहेगा इसमें, दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, y बराबर 36, ये 60 बचेगा। ठीक है, हाँ, दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 96/4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी y की वैल्यू आ गई 24। 24 इसमें रख देंगे अपन, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 माइनस के 24, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो कुर्सी
कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, कुर्सी का सीपी, कुर्सी का सीपी आ जाएगा अपना 12 × 100, 1200, और मेज का आ जाएगा सीपी 24 × 100 यानी कि 2400। इस सवाल में थोड़ा मिस्टेक है, कुर्सी की पूछी है तो कोई आंसर मिल नहीं रहा, मेज की पूछी होगी इसमें, तो अपना आंसर ये 2400 के साथ 1200 और जोड़ दो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मेज की, मेज और कुर्सी, कुर्सी की जगह इसमें मेज कर दो, ठीक है, ये जो ऑप्शन ही नहीं है उसमें कोई। इस सवाल को हल करते हैं। एक वस्तु में से 1/3 को 15% की दर से बेचा जाता है, 1/4 को 20% लाभ की दर से, और शेष को 24% लाभ की दर से बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 62 रुपए है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 1/3 को 15%, यानी 1/3 गुणे 15, यानी कि 5% का लाभ, ठीक है। फिर 1/4 को बेचा जाता है 20% के हिसाब से, यानी कि फिर 5%। अब शेष कितना बचेगा, 1/3 प्लस के 1/4 को 1 से घटा देंगे, जो शेष बचेगा तो 1 - के 1/3 प्लस के 1/4, ये हो जाएगा 7/21, 21 - के 7, ठीक है, 21 - के 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 24, 21 माइनस यानी 14/7, ठीक है, 14/7। 14/21 आ जाएगा, ठीक। शेष जो बचेगा 14/21, तो 14/21, सॉरी 12 है, सॉरी 4×3 = 12 आएगा, 7/12, 12 में से 7 गया तो हो जाएगा 5, 5/12, 5/12, इसको बेचा जाता है 24 के हिसाब से, 12 दूनी 24 यानी 10%, तो 5 × 5 = 10 और 10 = 20%, 20% की वैल्यू दे रखी है अपन को 62 रुपये, 100% की वैल्यू अपन लोग निकालना है, तो ये इसका 5 गुना है, तो जो आंसर भी आएगा वो इसका 5 गुना हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 × 6 = 30, 1 = 31, 310, यानी 310 अपना आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात 5:3 है। अंकित मूल्य को मार्क प्राइस कहते हैं। एमपी और सीपी, इन दोनों का रेशियो 5:3 है, ठीक है। विक्रय मूल्य दे रखा है 3645, दुकानदार को अंकित मूल्य पर 25%, 10% की दो कीमत छूट मिलती है, तो एकल छूट निकाल लेंगे अपन, वो हो जाएगी 25 प्लस के 10 माइनस के 2.5/100, एकल छूट अपन निकालेंगे इसमें, एकल छूट
वो हो जाएगी 25 प्लस के 10 माइनस के 25 गुणे 10/100, तो ये हो जाएगी 32.5%। ठीक है। और तो इससे अपन निकाल लेंगे एसपी। ठीक है, तो एसपी कितना हो, छूट है, तो एसपी कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे अपन 100 में से, 32.5 को 100 में से घटा देंगे, या ऐसा करो 32% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 32.5/100, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 छक्को 20, यानी कि 1.3/4, इसको 13/40 कर लेंगे अपन है। तो एसपी हो जाएगा अपना कितना, 40 में से 13 घटा देंगे। ठीक है, ये बचेगा 27। तो 27 यूनिट की वैल्यू अपनी हो जाएगी कितने के बराबर, 3645 के बराबर। ठीक है, तो वो जो 40 यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्क प्राइस का। तो 40 यूनिट की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, 3645/27 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, 3 से कट जाएगा 3, 3 तिरका 9, 3 5 15, 0, 4 5 20, 4 12, 2 14 और 5400 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 5400। लेकिन अपन को इस रेशियो में चेंज करना है, अपन को सीपी का मान ज्ञात करना है ना। तो सीपी का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 3/, ये 5 यूनिट की वैल्यू है ना, 3 की अपन को निकालना है, 3/5 गुणे 54, ये आ जाएगा 63 24 32 40। सीपी आ गया। अब निकालना है लाभ और हानि परसेंट। तो ये सीपी 32 40 है और ये 36 45, तो लाभ हो जाएगा, तो लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 36 45 माइनस के 32 40/32 इंटू 100, 504/32 40। ये 8 बार कट जाएगा। ठीक, 8 5 40, 8 चौको 32। ठीक है, 4 से निकाल दो, 4 दूनी 8 और 25 बार जी कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12.5। डी अपना आंसर हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। आइए एक बहुत अच्छे सवाल को हल करते हैं। टमाटर की 2 किस्में 2:3 के अनुपात में खरीदी जाती हैं, जहां पहली किस्म का मूल्य दूसरे से
2 गुना होता है। दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाता है और उन्हें 17.50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 25% का लाभ होता है। बेचने से पहले दोनों किस्मों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको एलिगेशन मेथड से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 किस्में हैं, 2:3 के अनुपात में है। तो ये 2x हो गई, ये 3x हो गई। ऐसा करेंगे, ठीक है। ये 2 और 3 दे रखा है, ये मात्रा है उसकी, ठीक है। और पहली किस्म और दूसरी किस्म का मूल्य दे रखा है, इसका 2 गुना है। ये हो जाएगी 2x और ये x हो जाएगी, ठीक है। ये 2 और ये 3, बीच की वैल्यू अपन को निकालनी है, लेकिन वहां दे रखा है 17.50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जाता है, 25% का लाभ होता है। तो 25% का मतलब हो गया 1/4, और 1/4 तो 4 हो गया CP, हाँ, और 5 हो जाएगा SP, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 17। 17.50, तो 4 यूनिट की निकाल लेंगे अपन। तो 17.50/5 गुणे 4, 5×3 = 15, 5×5 = 25, 4×5 = 20, 4×3 = 12, तो 14, ठीक है। बेचने से पहले दोनों किस्मों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये आ गई 14 रुपये, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो 2x गुणे 2 प्लस के 3x/5 बराबर 14। ये आ जाएगा 4x और 3x यानी 7x और 54 70, x बराबर 10। तो एक वैल्यू आ जाएगी अपनी 20, और तो आंसर अपना आ जाएगा 20 और 10, डी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। x बराबर आया 10, तो एक वैल्यू हो जाएगी 20, एक हो जाएगा 10, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपये थी। उत्पाद को कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक थी। महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो 2000 रुपए का वो खरीदी उसने, 2000 रुपए की, 10% खर्च कर दिया, 2000 का 10% निकालेंगे अपन, कितना हो जाएगा 200 रुपये। 2000 प्लस 200 कितनी हो जाएंगे, 2200 हो जाएंगे, यानी कि सीपी उसका हो जाएगा 2000 प्लस 200 बराबर 2200 रुपये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बेचा जाता है, तो कितने पे बेचा जाता है, देखो 15% अधिक पर बेचा जाता है,
उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई, उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल राशि है 2200 रुपये की लागत से 15% अधिक पर, यानी कि 2200 तो वो खरीदता ही है, 15% इसका और निकाल लो। 15% निकालेंगे अपन, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 3 33, 330 हो जाएगा। ठीक है, 330 को इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2530। ठीक है, अब कितने का लाभ हुआ उसको, लाभ कितना आ जाएगा, एसपी में से सीपी हटा देंगे तो 2530 माइनस के 2200, 330 हो जाएगा। नहीं, लाभ नहीं पूछा है, किस मूल्य पर बेचता है, यही अपना आंसर हो जाएगा। लाभ नहीं पूछा, 2530 अपना आंसर हो जाएगा, 2530। ठीक है, ये अपना, अब ये सही नहीं है तो भाई, ठीक है तो माफ करना, कुछ बोलने में थोड़ी दिक्कत है। आगे क्लास लेकिन कंटिन्यू आएगी, अभी क्लास इसलिए तो नहीं आई, माफी चाहूंगा इसके लिए मैं, लेकिन अब क्लास कंटिन्यू आएगी। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसकी क्रय मूल्य का 1 से 1/5 गुना अंकित किया। ठीक है, और उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। उस वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ, यदि सीपी मान लेंगे अपन एक्स है, तो एमपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 1/2 गुना, यानी कि 5 2 7, 7x/5 हो जाएगा। अंकित मूल्य के 17/20 से बेच दिया तो एसपी कितना आ गया, 7x/5 गुणे 17/20, 17 सत्ते 119/100। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, एसपी में से अपन सीपी घटाएंगे और सीपी इंटू 100, तो पहले एसपी माइनस सीपी निकाल लेंगे अपन, एसपी माइनस सीपी, एसपी है इतना 119x/100 माइनस के एक्स, तो ये हो जाएगा 100, 119x माइनस के 100x, तो 19x/100, तो 19x/100, सीपी है x इंटू 100, एक्स से एक्स कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 19% अपना आंसर आ जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। 4% की छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी एमपी 64% के बराबर है, जी तो कह रहा सवाल। इससे अपन रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो एमपी इंटू 64/100 है, तो 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24 और जी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीपी अपॉन एमपी बराबर हो जाएगा 16/25। ठीक है, ये रेशियो निकल आया।
अब वो कह रहा है 4% की छूट देने के बाद, 4% की छूट देने के बाद, तो 4% की छूट यदि देते हैं तो छूट काय पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर। छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर। ठीक है, ये हो जाएगा 25x गुणे 4% की छूट है तो इसका 96% निकाल लेंगे, इससे एसपी निकल आएगा। ठीक है, 96%, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी 24x। ठीक है, एसपी आ गया 24x, सीपी है 16x। ठीक है, तो लाभ कितना आ जाएगा? लाभ परसेंट आ जाएगा 24x माइनस के 16x बटे 16x इंटू 100। ये हो जाएगा 8x बटे 16x इंटू 100। ये 2 हो जाएगा, 50% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी सवालों को मैंने बेसिक सॉल्व किया है, एक एक चीज समझाइए ताकि आप लोग समझे, लेकिन अपन को इतना बड़ा नहीं करना है सवाल, ये सारी चीजें दिमाग में करनी है, सिर्फ इतना लिखना है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये स्टेप कटिंग के द्वारा ही कर पाएंगे आप, कुछ चीजें दिमाग में करनी पड़ेगी आपको। ठीक, क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है।